जौनपुर सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दहाड़ न्यूज जौनपुर सच दिखाने की हिम्मत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मनियाहू विधानसभा से। मनियाहू विधानसभा के मनियाहू में स्थित अपना दलीय कार्यालय पर मासिक बैठक बड़े ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ। इस मासिक बैठक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव अपना दल यस माता बदल तिवारी जी रहे। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में 370 मनियाहू विधानसभा के यशस्वी, लोकप्रिय, कर्मठ एवं जुझारू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल जी रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत सोनेलाल पटेल, जो कि इस अपना दल यस पार्टी के संस्थापक रहे, उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिलाध्यक्ष अपना दल यस मछली शहर लाल बहादुर पटेल, माता बदल तिवारी राष्ट्रीय महासचिव व विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल पुष्प व माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आपसे बता दूं कि इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पिछले 2 तारीख को जो रैली हुई थी उसके बारे में जानकारी दी गई और लोगों का आभार भी व्यक्त किया गया। इसमें कई लोगों ने अपना दल यस की सदस्यता भी ली, जैसा कि आप विजुअल में देख पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव अपना दल यस माता बदल तिवारी ने आगामी 2024 के चुनाव को लेकर गंभीरता दिखाते हुए अपने बूथ को मजबूत करने के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को कटिबद्ध किया और उन्होंने कहा कि हर एक हाल में चाहे जैसे हमको 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है और इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता का पूर्ण सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा। आपसे बता दूं कि विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि इस समय हमारी अपना दल यस पार्टी बड़ी तेज़ी के साथ प्रगति कर रहा है और अभी पूरे हिंदुस्तान में हम 1.5% वोट है हमारा, और जिस दिन यह 6% वोट हो जाएगा हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। सर, आज आपके मनियाहू कार्यालय पर एक अहम बैठक किया गया, इस बैठक के बारे में ज़रा बताएं। ये मछली शहर अपना दल इकाई की मासिक बैठक थी। आज ही के दिन ये बैठक आहूत होती है। इस बैठक में जो एजेंडे थे उसमें संगठन का विस्तार था और कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जाए ताकि हम लोग इतनी संख्या में विधायक बना सकें कि हम अपनी बहन अनुप्रिया पटेल को प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा सकें। इसके अलावा 2 तारीख को हम लोग के स्काई सोनेलाल पटेल जो हमारे संस्थापक थे उनकी जन्म जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में जो भारी संख्या में अनुशासित होकर के अपना दल के कार्यकर्ता लखनऊ के लिए गए थे, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया और संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई। सर, अभी क्षेत्र में आपके मनियाहू विधानसभा में आपके कार्यकर्ताओं द्वारा एक नए ट्रेंड पर बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है, दवाई और पढ़ाई। ये दवाई और पढ़ाई क्या है, इस पर जरा बताएं। इस विषय में चूँकि मैं चिकित्सक हूँ, तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे शरीर से, मन से, तो आप जो भी काम करेंगे अच्छा काम करेंगे। इसलिए अगर आपके अंदर कोई भी बीमारी हो, आपका पेट खराब हो, आपको अनीमिया हो, आपके आयरन की कमी हो, किसी भी चीज़ की कमी हो, तो आपको हर जगह हमने सभी CSC को, PSC को टाइट कर दिया है कि सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। प्लस शिक्षा का अपना महत्व है। अगर आप शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, समाज सेवी बनेंगे, वकील बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, जज बनेंगे और नेता बनेंगे। तो इस तरह से जब आप अपने क्षेत्र का विकास करेंगे तो अपने क्षेत्र के विकास के माध्यम से जिले का विकास और प्रदेश का विकास और देश का विकास करेंगे। इसलिए दवाई और पढ़ाई का मेरा ये एजेंडा है, जिस पर काम हो रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ें, खूब पढ़ें और हर फील्ड को पढ़ें। सिर्फ एक फील्ड नहीं कि डॉक्टर बनना हो डॉक्टर बनने जाए, इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियर बनने जाए और वकील बनना हो तो वकील बनने जाए। सब बने, साहित्यकार बने, चिंतक बने, वकील बने, समाज सेवी बने, डॉक्टर बने, पॉलिटिशियन बने, जो भी बने, व्यापारी बने, कृषि वैज्ञानिक बने, किसान बने।
लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आपके पास प्रॉपर शिक्षा नहीं होगी, नहीं बन सकते। तो मैं अपनी विधानसभा के सभी होनहार बालकों के भविष्य की चिंता करते हुए बालकों बालिकाओं के इस विषय पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको हमें ये बताना है कि जो अड़हनपुर में एक विद्यालय था जो कि मॉडल स्कूल के रूप में 2013 से उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और बहन श्रद्धा यादव द्वारा उनके कार्यकाल में 2016 में उसका विधिवत उद्घाटन भी कर दिया गया था। तो उसके बाद वो खड़हर के रूप में तब्दील पड़ा हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान मेरी जो है निगाह उस बिल्डिंग पे गई, मैंने लोगों से पूछा, तभी हमने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर मैं यहाँ का विधायक बनता हूँ उसे एक व्यवस्थित सरकारी कन्या विद्यालय के रूप में उसे विकसित करूँगा। और हमें लगता है इस सत्र या अगले सत्र में उसमें कन्याओं की पढ़ाई चालू हो जाएगी। इसके लिए हम सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने सही किया। सर, यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक मशीन लगा है, हाँ, और उस मशीन के बारे में बताएं अगर आपके पास जानकारी। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे मेरे निधि द्वारा एक हेल्थ ATM स्थापित किया गया है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप सबको जागरूक करिए और आप भी जाइए, लोगों के ले जाइए, और उस ATM से आपको 58 तरह की ब्लड की निःशुल्क जांच हो रही है। सभी तरह की जो आप बड़े सेंटर में जा कर के जो जांच आप 5 या 10 हज़ार में करवाते हैं वो निःशुल्क 10 से 15 मिनट में आपको उपलब्ध हो जाएगी। बशर्ते आप लोग, हम तो कहते रहते हैं, दबाव बनाते हैं, डॉक्टरों को भी चेताते हैं, उन्हें बताते हैं कोई कमी हो तो बताइए, और आप सब लोग के माध्यम से आह्वान करते हैं कि आप सब लोग जाइए, अपना कराइए, अपने परिवार का कराइए, और लोगों का आह्वान करिए कि इस मशीन का उपयोग करें। अगर आप ऐसा सहयोग हमें प्रदान करते हैं तो हम रामपुर में और नोनारी में भी और रामनगर में भी ये व्यवस्था कर देंगे। इस समय सर आपके द्वारा हमारे मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र में विकास के क्या क्या कार्य चल रहे हैं? देखिए, हमारे द्वारा पहली बात तो हमने आपको बता दी कि मैं विद्यालय शिफ्ट करा रहा हूँ। दूसरी बात कि आपके विधानसभा को एक बस अड्डा मिलने जा रहा है। बस अड्डे के साथ साथ 5 बसें मिलने जा रही हैं। अगले 1-2 सालों में आपको यहाँ एक महिला पॉलिटेक्निक मिलने जा रहा है। इसके अलावा हमारे विधानसभा से गुजरने वाली 3 सड़कें हैं। एक तो रामपुर से बरसठी जाती है, एक रामपुर से कटवतिया होते हुए बाबरपुर जाती है, एक रामपुर से गोपालापुर होते हुए जूड़पुर होते हुए जयरामपुर जाती है। इन सड़कों पर मैं विशेष ध्यान दिया हूँ। अगले 1-2 सालों में जैसे आपसे मड़ियाहू से कठिराव होते हुए पिड़रा और मड़ियाहू से जलालपुर सड़क गई है, वैसी ये 3 सड़कें बन जाएगी। NH आपके सामने है। और हमारे जो आपका बसुई नदी है, इस पे 5 चेक डैम स्वीकृत हो चुका है। अभी कुछ समय में उसका निर्माण कार्य चालू हो जाएगा और इसी साल 3 चेक डैम और स्वीकृत हो जाएगा। कुल मिलाकर उस पर 14 चेक डैम की योजना प्रस्तावित है, जो कि हमारे इस कार्यकाल में वो पूरी हो जाएगी। वरुणा नदी पे भी हमने 3-4 चेक डैम को दिया है, वो भी पूरा हो जाएगा। और एक जो नाले हैं वहाँ भी चेक डैम का काम पूरा होगा। सर, मड़ियाहू में जो पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य की ज़मीन है, हाँ, उसके बारे में आपके पास कई प्रार्थना पत्र पड़ा, उसके बारे में आप देखिए, आपको ये बात मैं बताना आपको भूल गया था। एक 50 बेड का फील्ड हॉस्पिटल इसी सामुदायिक स्वास्थ्य भवन पे पास हो गया है। उसका 3 या 3.25 करोड़ का बजट भी आ चुका है। जल्दी ही कार्यदायी संस्था उस पर काम प्रारंभ कर देगी। सर, इस समय श्रावण का पवित्र मास चल रहा है, कांवरियों के लिए संदेश? देखिए, कांवरियों के लिए तो सबसे बड़ा संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि कुछ अराजक तत्व भी कांवरियों के साथ चलते हैं, वो नशाखोरी करते हैं और सड़क पे अनियंत्रित होके चलते हैं, लोगों को उकसाते हैं। उनके बहकावे में न आए, यातायात के नियमों का पालन करें। और बहुत दूर दूर से आप जल लेके आते हैं, किसी अराजक काम में न लिप्त हों। और उनके लिए अपने मड़ियाहू में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था है, सरकारी अस्पताल की तरफ से डॉक्टरों की बैठने की व्यवस्था है। व्यक्तिगत तौर पर मैं वहाँ बैठ करके उनका सेवा करूँगा, सत्कार करूँगा, उनका इलाज करूँगा और उन्हें अपने गंतव्य की तरफ रवाना करूँगा। इस पवित्र सावन मास में सभी कांवड़ियों को, आप सभी को मैं विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप लोग प्रसन्न रहें और सावन मास को बढ़िया ढंग से मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।